स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन घरेलू नियमों के तहत सुचारू और निष्पक्ष रूप से चलेगा। पश्चिम एशियाई युद्ध से गैस संकट, भारत के किचन में इंडक्शन कुकटॉप्स की हो रही होड़। अमेरिका ने ईरानी माइन जहाजों को डुबोया, तेल संकट गहराया, ईरान ने कोई रहम न करने की कसम खाई। ईरान ने भारत के तेल टैंकरों को हॉर्मुज जल संधि से गुजरने की अनुमति दी, अमेरिका, इजरायल, यूरोप को रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को आतंकी फंडिंग मामले में जमानत दे दी है। और दिल्ली सीएम का साहसिक संकल्प, हर लड़की ग्रेजुएट होगी, कोई अपवाद नहीं। दोस्तों, मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं आप सभी का नेशन वॉइस में। पेश हैं आज की बड़ी और अहम खबरें और भी विस्तार से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन अपने नियमों और विनियमों के तहत सख्ती से कार्य करता है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा, भले ही किसी सदस्य को ये स्वीकार्य हो या ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों की बहस में कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि विपक्ष के नेता को बोलने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। इस पर जोर देते हुए बिरला ने सभी को आश्वासन दिया कि उन्हें जब चाहे और जिस विषय पर चाहे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। सदन के सदस्यों का आभार उन्होंने जताया, जिन्होंने बहस के दौरान उन पर भरोसा किया था। उनके समर्थन और विरोध दोनों में बोलने वालों का समर्थन और धन्यवाद किया और कहा कि वे कार्यवाही को पूर्ण निष्ठा और निष्पक्षता के साथ संचालित करेंगे। पश्चिम एशियाई युद्ध से एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पूरे भारत के घरों में इंडक्शन कुकटॉप्स और इलेक्ट्रिक केटल्स की भारी मांग हो रही है। परिवार रात के खाने को ठंडा होने से बचाने के लिए प्लग इन विकल्पों पर स्टॉक कर रहे हैं। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज जल मार्ग बाधित होने से एलपीजी आयात रुका हुआ है और रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। घरों में बिजली से खाना बन रहा है, जिस कारण अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर इंडक्शन कुकटॉप्स की बिक्री 20 गुना बढ़ गई है। टाटा के सीईओ शिबाशीष रॉय ने कहा, हमारा दैनिक बिक्री रेट ट्रिपल हो गया है और ग्राहक बैकअप के लिए एकाधिक यूनिट्स की भी खरीद कर रहे हैं। हालांकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं को युद्ध बाधाओं के कारण अस्थायी पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तेल मंत्रालय की सुजाता शर्मा ने लोगों की चिंता कम करने की कोशिश की और कहा कि एलपीजी कृपया करके पैनिक होकर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 2.5 दिन की डिलीवरी ट्रैक पर है क्योंकि कच्चा तेल सुरक्षित रास्तों से आ रहा है और उत्पादन 25% बढ़ा दिया गया है। पिछले 10 दिनों में अमेरिका ने 16 से ज्यादा ईरानी माइन जहाज डुबोए हैं और ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी हैं, जिससे तेल संकट भी गहरा गया है। ईरानी नागरिक घरों पर हुए क्रूर हमलों के बाद डर से सहरा गए हैं और दसियों हजार लोग इस समय ग्रामीण इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खाली ना करने पर अब तक ना देखे गए स्तर के हमलों की धमकी दी है और साथ ही साथ अब तक के सबसे भारी हमलों का वादा करते हुए कहा कि ये तो मामूली है, युद्ध और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मुज जल संधि से सुरक्षित पार करने की अनुमति दे दी है, जबकि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय जहाजों पर रोक बरकरार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अराक्ची के बीच हालिया बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है। भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल बिना किसी रुकावट के जल संधि पार कर चुके हैं, जिसमें भारत की 80% तेल गैस आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। ये भारत की सधी हुई कूटनीति का परिणाम है, जो वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हॉर्मुज जल संधि से रोज 20 मिलियन से बैरल तेल गुजरता है और इस रास्ते पर ईरान ने अमेरिकी और सहयोगी जहाजों को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन भारत जैसे तटस्थ देशों को रियायत दे दी है। इससे भारत का ईंधन संकट जो है वो टल गया है और इसी पर एस जयशंकर का कहना है कि देशवासियों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 2019 के एनआईए आतंकी फंडिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की लंबी बेंच के बाद कैद और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया गया। एनआईए ने शाह पर हवाला, एलओसी व्यापार के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग, पत्थरबाजी भड़काने और पाकिस्तान समर्थक नारों का आरोप लगाया था, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जमानत जो है वो खारिज कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी, 400 गवाहों की लंबी सूची और शाह की 2019 से चली आ रही कैद को ध्यान में रखते हुए सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है। अहमद शाह की बेटी सहार शाह ने इसे न्याय की पहली जीत बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लखपति बेटी योजना के तहत हर लड़की को जन्म से ग्रेजुएशन तक आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई लड़की पढ़ाई ना छोड़े। ये योजना लड़कियों को सशक्त बनाने और उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कदम है। सीएम गुप्ता ने कहा, ये हमारी बेटियों के भविष्य में निवेश है। दिल्ली सरकार बेटियों के लिए बोझ नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की ताकत है। योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी और योजना के तहत हर लड़की को ग्रेजुएशन पूरा करने पर 1.25 लाख मिलेंगे। तो दोस्तों, नेशन वॉइस में अब तक के लिए बस इतना ही। और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।